जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वदा भला सर्वदा भला। संगत जी मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वो आदरणीय श्री दीपेंदु शेखर चटर्जी अंकल जी का है। इसके पहले आपने इस सत्संग के 3 पार्ट सुने, आज उसी का ये चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। और संगत जी सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने उसके 4 भाग कर दिए। आज आप इसका चौथा भाग सुनेंगे, फोर्थ पार्ट सुनेंगे, जिसमें मेरेकल भरा हुआ है। किस तरीके से गुरु जी ने अंकल जी पर इतने चमत्कार किए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले भाग में आपने सुना था अंकल जी की पत्नी के हाथ में जो फ्रैक्चर हुआ था, जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और वो ठीक नहीं हो पा रहा था, तो गुरु जी की शरण में जाकर किस तरीके से वह ठीक हुआ। अंकल जी को अनेक चीजों से किस तरीके से छुटकारा दिलाया। सेकंड सत्संग में आपने सुना था, इसी के सेकंड पार्ट में आपने सुना था कि किस तरीके से गुरु जी ने अंकल जी की जो कर्नल चौधरी अंकल थे उनको उनकी वाइफ से जो कि मृत थी उनसे मिलवाया था, उनसे संपर्क साधवाया था कि अभी वो आपको छोड़कर नहीं गई हैं, वो आपके साथ आपके घर में ही मौजूद है। उनकी आत्मा जो थी, उनकी सोल जो थी, उनके साथ ही रह रही थी। उसके अलावा आपने सुना था उसमें कि गुरु जी ने अंकल जी की 20/20 आंखों को, कहते ना जो हमारा दृष्टि होती है, जो हमारे आई विजन होता है, उसको बिल्कुल ठीक कर दिया था और 1 साल के लिए उनको बिल्कुल ठीक कर दिया था, स्वस्थ कर दिया था। और बोला था कि 1 साल के बाद तुम्हें दिक्कत आएगी, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी शरीर की जो मांसपेशियां जो होती हैं वो कमजोर होने शुरू हो जाती है। तो सेम गुरुजी ने अंकल जी को यही बताया था कि 1 साल के लिए तुम्हारा आई विजन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा, उसके बाद तुम्हारा विजन जो है धीरे धीरे करके वो पहले की भांति कमजोर हो जाएगा। और अंकल जी कहते हैं जो डेट बताई थी गुरुजी ने, मैंने वो एक डायरी पर नोट कर रखी थी, और जब मैंने वो डायरी खोल कर देखी तो मैं देखता हूँ कि सही में वो 1 साल उस चीज को हो चुका था। इसके अलावा आपने थर्ड जो इसका पार्ट था उसमें आपने सुना था कि किस तरह से गुरुजी ने अंकल जी को, जो अंकल जी ने कंबल दिया था, उसको किस तरीके से ब्लेस किया था 1 साल के लिए। तो संगत जी उसी सत्संग का ये आज फोर्थ पार्ट है और बहुत ही प्यारा सत्संग है कि किस तरीके से अंकल जी के साथ गुरुजी ने क्या क्या चमत्कार किए, उसी का वर्णन किया गया है। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले जैसे हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, वैसे ही हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी अंकल जी लिखते हैं लंगर और प्रसाद से चिकित्सा। 2006 में कुछ मास में मेरी दाहिने हाथ की अंगूठी वाली उंगली मुड़ नहीं रही थी। चिकित्सकों के अनुसार अस्थि रज्जु सूख गया था और उसका कोई उपचार संभव नहीं था। उन्होंने मुझे दर्दनाशक औषधियां लाने का परामर्श दिया। जब मैंने इस बारे में गुरुजी को बताया तो उन्होंने मुझे अपनी सब अंगूठियां उतारने को कहा। अगले दिन से उसमें वेदना समाप्त हो गई, पर बाएं हाथ की वही उंगली दर्द करने लगी। कुछ दिनों पश्चात जब मैंने गुरुजी को बताया तो उन्होंने मुझे गर्म जल में उंगली डालने को कहा, यह सोचकर कि इससे उपचार नहीं हो पाएगा। मैंने पुनः उनसे निवेदन किया। उन्होंने मुझे लंगर खाने को कहा। 3 दिन लंगर खाने के बाद उस उंगली में कोई कष्ट नहीं बचा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह अंकल जी कहते हैं कि 2006 में अंकल जी के साथ एक घटना घटी थी। वो कहते हैं कि उनके राइट हैंड की जो रिंग फिंगर है उसमें वो मुड़ नहीं रही थी, उसमें पेन शुरू हो गया था। वो समझ नहीं रहे थे कि क्या हुआ। जब डॉक्टरों को बताया तो डॉक्टरों ने बताया कि अस्थि रज्जु सूख गया। अस्थि रज्जु मतलब या तो नस में कोई प्रॉब्लम रही होगी उसकी रिंग फिंगर में, या तो नस में कोई प्रॉब्लम रही होगी, या उनकी हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, या टेंडेंसी ऐसी रही होगी जिसके कारण उनकी जो उंगली थी वो मुड़ नहीं पा रही थी। अब जब ये बात हुई और उनका अंकल जी का ट्रीटमेंट चलने लगा, अब वो बड़े परेशान। वो तो पेन किलर दे रहे थे डॉक्टर, लेकिन तभी भी उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था। और आपको क्या होता है, जब लास्ट मोमेंट आपको कहीं कुछ नहीं दिखता तब आप गुरु जी के पास जाते हैं।
अंकल जी भी सेम वैसे ही गए गुरुजी के पास और उन्होंने बताया। अब गुरुजी ने कहा कि जो तुमने अंगूठियां पहन रखी हैं सब उतार दो। जैसे गुरुजी ने कहा अंकल जी ने वैसे ही किया। जब सारी अंगूठियां उतार दी गई तो अगले दिन अंकल जी के जो पेन हो रहा था उंगली में वो ठीक हो गया। लेकिन अब क्या था, पहले राइट हैंड की रिंग फिंगर में पेन था, अब लेफ्ट हैंड की जो रिंग फिंगर थी अब उसमें दर्द होने लग गया। अंकल जी को कुछ समझ नहीं आया। अब फिर वो परेशान कि पहले तो सीधे हाथ की उंगली में दर्द हो रहा था रिंग फिंगर में, अब उल्टे हाथ की उंगली में दर्द हो रहा है, अब क्या करें। गुरुजी से फिर बात की। अब गुरुजी ने बोला कि गर्म पानी में थोड़ी सी देर हाथ को डालने को कहा उनको। जैसे कि आम अमूमन होता है कि अगर कहीं पेन हो रहा है तो आप गर्म पानी करते हैं, उसमें नमक डालकर थोड़ी सी देर आप पैर डुबो लेते हैं, हाथ डुबो लेते हैं, इससे रिलीफ मिल जाता है पेन में। तो गुरुजी ने भी सेम अंकल जी को ये बोला, अंकल जी ने वही प्रोसेस किया। अब उस प्रोसेस से भी उनको फायदा ही नहीं हो रहा ट्रीटमेंट से। अब फिर उन्होंने गुरुजी से फिर उस चीज का परामर्श किया, निवेदन कर दिया। अब गुरुजी ने उनको कहा कि लंगर खाओ। अंकल जी कहते हैं कि मैंने 3 दिन लगातार लंगर खाया तो उनकी उंगली का जो कष्ट था वो खत्म हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब क्या हुआ 2000 में, वो कहते हैं 2000 में एक दिन प्रातः उठने पर मुझे आभास हुआ कि मेरे बाएं हाथ में कोई अनुभूति नहीं है और मैं उसे हिला नहीं सकता था। मुझे पक्षाघात हो गया था। उस शाम को संगत में जब गुरुजी प्रसाद बांट रहे थे, मैंने उनसे इस बात की चर्चा करी। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और मुझे बाहर जाने का आदेश दे दिया और जोर से बोले बाहर जाकर खाओ प्रसाद। मैं प्रसाद लेकर बाहर आया और जैसे गुरुजी ने मुझे कहा था मैंने आकर प्रसाद ग्रहण कर लिया। मेरे हाथ में थोड़ी सी सिहरन हुई और उसके बाद फिर गुरुजी ने मुझे दोबारा प्रसाद दिया, मैंने वैसे ही खाया। फिर तीसरी बार फिर मुझे गुरुजी ने प्रसाद दिया और मैंने वैसे ही खाया। 15 मिनट के बाद मेरा हाथ बिल्कुल पहले की भांति ही हिलने डुलने लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ अंकल जी कहते हैं कि देखिए, यहाँ अंकल जी ने पहले बात की थी 2006 में उंगलियों में प्रॉब्लम थी, तब भी गुरुजी ने ठीक किया। अब यहाँ 2000 की घटना देखिए, घटनाएं ना इसमें आगे पीछे हैं संगत जी, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। पहले 2006 का बता दिया, जैसा बुक में लिखा है गुरुजी की जो पावन बुक है उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके साथ में। तो 2006 की घटना पहले दी हुई है और 2000 की घटना बाद में दी गई है संगत जी। तो यहाँ 2000 की घटना बता रहे हैं, पहले 2006 की घटना थी। 2000 में बताते हैं कि इनको क्या हुआ, अंकल जी को एक बार ऐसा हुआ कि जो इनका लेफ्ट हैंड था वो कोई इसमें प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी, वो अपने हाथ को हिला डुला भी नहीं पा रहे थे और पता चला कि इनको पैरालिसिस हो गया। पक्षाघात मीन्स पैरालिसिस हो गया इनको। और उसी शाम को गुरुजी की संगत लगी। जब गुरुजी की संगत लगी तो अंकल जी वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने गुरुजी से अपनी उस परेशानी की चर्चा कर दी। जब परेशानी की चर्चा की तो गुरुजी ने कहा, उनको जोर से बोला कि बाहर जाकर ये प्रसाद खाओ। प्रसाद दे रहे थे, वितरण हो रहा था प्रसाद का और गुरुजी स्वयं दिया करते थे। जब गुरुजी ने उनको प्रसाद दिया और जोर से बोले बाहर जाकर खाओ, तो अंकल जी को जैसे बोला अंकल जी वैसे खा लिया अंकल जी ने। जब गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने सेकंड टाइम दिया, फिर भी ऐसे ही किया। थर्ड टाइम भी गुरुजी ने दिया। कहते हैं कि जब मैंने पहली बार वो प्रसाद खाया था, जब गुरुजी ने जोर से चिल्लाकर बोला था तो मेरे हाथ में थोड़ी सी हिस्सेहरन हुई थी, मतलब मूवमेंट हुआ था उनके हाथ में। फिर गुरुजी ने उनको सेकंड टाइम दिया। फिर थर्ड टाइम जब उन्होंने प्रसाद खाया तो कहते हैं बिल्कुल मेरा हाथ परफेक्ट हो गया था, मैं उसको मूव कर पा रहा था कि जैसे पहले की भांति उसमें कुछ हुआ ही नहीं था। पैरालिसिस हो गया था संगत जी, और 3 बार प्रसाद खाने पर बिल्कुल ठीक हो गया। और जो 3 का नंबर होता है ना संगत जी, बहुत लकी नंबर है, ओम बनता है उससे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और 3 बार ही गुरु जी कॉल किया करते थे। 3 बहुत स्पेशल नंबर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे अंकल जी कहते हैं बाल झड़ने का उपचार। अब अंकल जी की वाइफ के जो बाल थे वो झड़ रहे थे, किस तरीके से गुरु जी ने उनका उपचार किया वो सुनेंगे। मेरी पत्नी के सिर के बाल सामने से झड़ने लगे थे। हम 3 वर्ष तक उस गंजेपन को रोकने का प्रयास कर रहे थे लेकिन विफल हो रहे थे। एलोवेरा के शैम्पू, आर्निका प्लस शहनाज हुसैन आदि। जब मैं दिल्ली आया मैंने गुरुजी को समस्या से अवगत कराया। सुनते ही वह बोले बबली आंटी, फिर हवा में हाथ हिलाया और कहा हट गया, कुछ समय लगेगा।
एक सप्ताह में ही नए बाल आने लगे और शीघ्र ही उसका उपचार हो गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी कहते हैं आगे कि एक बार क्या हुआ, आंटी जी जो अंकल जी की वाइफ थी बबली आंटी, उनके जो आगे से बाल थे फ्रंट से वो उड़ गए थे। वो कहते 3 साल तक हमने उसका ट्रीटमेंट कराया। अब क्या ट्रीटमेंट कराया, अंकल जी ने लिखा है एलोवेरा के शैम्पू यूज किया, क्योंकि वो आ, अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है और आपकी स्किन के लिए आपकी मतलब बहुत बेनिफिट मिलते हैं उससे। तो उन्होंने उसका भी यूज किया, एलोवेरा के शैम्पू का यूज किया। आर्निका प्लस एक ये भी शैम्पू का है, ब्रांड है, ये भी इनका उन्होंने यूज किया। यहाँ तक कि उन्होंने शहनाज हुसैन के प्रोडक्ट्स का भी यूज किया, तब भी उनके बाल वापिस नहीं है। 3 साल तक ऐसा ही चलता रहा। कहते हैं अंकल जी जब मैं दिल्ली आया तो मैंने गुरुजी से को इस समस्या से अवगत कराया कि गुरुजी ये प्रॉब्लम हो रही है। अब गुरुजी ने बोला बबली आंटी इस तरीके से बोला और बोला हट गया, गुस्से में बोले, हवा में हाथ हिलाया गुरुजी ने और बोला हट गया। जो मतलब कुछ था हो रहा होगा, कोई ग्रह था क्या था वो तो गुरुजी जाने। गुरुजी ने हवा में अपना हाथ हिलाया और बोला हट गया और बोले कि अभी कुछ समय लगेगा उसके बाद ठीक हो जाएगा। अगले ही 1 हफ्ते का समय लगा था और आंटी जी के नए बाल आने शुरू हो गए थे, शीघ्र ही उनका उपचार हो गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कभी सुना है ऐसे कि 3 साल से जिसका उपचार कर रहे हैं और 1 सप्ताह में सब कुछ ठीक हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जहाँ गुरु जी हैं वहां सब संभव है। गुरु जी की डिक्शनरी में जब आप गुरु जी के चरणों में पहुंच जाते हैं तो गुरु जी की डिक्शनरी में असंभव शब्द है ही नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल में से आई एम हटा दो तो पॉसिबल बनता है। तो इसी तरीके से गुरु जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल है ही नहीं वर्ड। संगत जी आगे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे अंकल जी ने लिखा है 2003 में मुझे मूत्र रोग समस्याएं होने लगी, मूत्र रोग समस्याएं होने लगे थे। अंत में चिकित्सकों ने पुरस्त ग्रंथि की शल्य क्रिया का उपचार बताया। गुरु जी की संगत में मैंने मन ही मन उनसे प्रार्थना करी। तुरंत उन्होंने अपना दाया हाथ मेरे सिर पर रखा और एक मुद्रा बनाई, साथ में अपने अंगूठे और तर्जनी को आपस में मला। मुझे लगा कि उन्होंने मेरे लिए कुछ किया है, परंतु मन में संशय था। मैंने मन में ही निवेदन किया कि यदि ये मेरे लिए है तो गुरुजी कृपया मेरी ओर देखिए। उन्होंने ऐसा ही किया और मुझे संतोष हो गया। अगले ही दिन मैं स्वस्थ हो गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजय जी यहाँ अंकल जी कहते हैं 2003 में अंकल जी को मूत्र समस्याएं संबंधी परेशानियां हो गई थी। इन्होंने डॉक्टरों को दिखाया और पुरस्त ग्रंथि एक ये मतलब मेल्स में ये प्रोटेस्ट करके एक बीमारी होती है। तो वो कहते कि वो उस चीज की परेशानी उनको हो गई थी और उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, कहीं फर्क नहीं पड़ रहा था। तो एक बार ये संगत में बैठे हुए थे और गुरुजी क्या कहते थे, गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए। तो मन ही मन में अरदास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे गुरुजी से कि गुरुजी मुझे ये समस्या है। तो सडनली क्या हुआ, गुरुजी ने अपना दाया हाथ जो था वो अंकल जी के सर पर रख दिया और ऐसी मुद्रा बना ली कि जैसे वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कुछ नहीं। अंगूठे और उन्होंने तर्जनी को इस तरीके से अपने हाथों पर मला कि उनको समझ नहीं आया। तो वो सोचे कि पता नहीं क्या हो रहा है, गुरुजी आप मेरे लिए कुछ कर रहे हैं क्या? तो मन में डाउट होता है ना, वो कहते हैं मेरे मन में संशय बन रहा था, डाउट हो गया था। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हमारा मन बहुत नीच है संगत जी। मैं सभी को बोलूंगी, हम लोगों का मन ऐसा है कि हम लोग ना गलत चीजें बहुत जल्दी सोचते हैं, हमें पॉजिटिव चीजें समझ नहीं आती, नेगेटिव चीजें बड़ी जल्दी आती, नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो कहते हैं अंकल जी, उनका मन जो था वो संशय में था, डाउट में था कि गुरुजी कुछ कर रहे हैं क्या उनके लिए। वो मन में निवेदन कर रहे थे कि गुरुजी अगर आप मेरे लिए कुछ कर रहे हैं तो मेरी तरफ तो देखिए। तब गुरुजी उनकी तरफ देखते हैं तो अंकल जी कहते हैं कि मुझे जब संतोष हुआ, सेटिस्फेक्शन हो गया, सेटिस्फाइड हो गया मैं कि हाँ गुरु जी मेरे लिए उपचार कर रहे हैं, जबकि सर पे हाथ रख दिया था जब भी ये हाल है। कहते हैं मन में डाउट भरे हो ना तो कुछ नहीं कर सकता। तो अंकल जी कहते हैं नेक्स्ट डे में बिल्कुल ठीक हो गया था, स्वस्थ हो गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी आगे लिखते हैं कलकत्ता में वर्षा। अप्रैल 2007 के अंत में मुझे कलकत्ता जाना था। लंगर के उपरांत मैं गुरुजी से आज्ञा लेकर मेरे प्रवास की अवधि में कोलकाता को वातानुकूल रखने के लिए विनती करना चाह रहा था, किंतु मेरे कुछ कहने से पूर्व वह मुझे डांटते हुए बोले, अपना कम छड़, मेरे कोल आ जा। मैं कुछ नहीं कह सका। बाद में उन्होंने गायत्री को बताया कि उन्होंने मेरे लिए कोलकाता में वर्षा भेजी है। शीघ्र ही शाम को जब मैं राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी में चढ़ा और मैंने कोलकाता में अपने संबंधी को फोन किया तो वह बोले कि वहां पर मूसलाधार वर्षा हो रही है।
मैं कलकत्ता में 9 दिन रहा और उस समय तक या तो बादल छाए रहे या वर्षा ही होती रही। दिल्ली वापस आने पर गुरुजी ने मुस्कुराकर मुझसे प्रश्न किया, कलकत्ते में ही सींगा? मैंने उत्तर दिया, आपने मेरे को इतनी जोर से डांट दिया था कि मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था, लेकिन आपने दया कर मेरे मन की बात सुन ली। वह बोले, जा ईश्वर। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ, अंकल जी कहते हैं 2007 में जब अंकल जी को दिल्ली से कलकत्ता में किसी काम के लिए जाना था तो गर्मी बहुत थी, तो अंकल जी ने जैसे लंगर किया और जब गुरुजी से जाकर आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी तो मन की बातें पढ़ लिया करते थे। अब अंकल जी के मन में ये चल रहा था कि मैं लंगर के बाद गुरुजी से आज्ञा लूंगा और ये बोल दूंगा कि गुरुजी जब मैं कलकत्ता जाऊं तो वहां का वातावरण मेरे अनुकूल हो जाए, अच्छा हो जाए, ताकि मुझे गर्मी ना लगे। अब क्या हुआ, वो बोलना ही चाह रहे थे, लेकिन कहते हैं मेरी विनती करने से पूर्व क्या हुआ, गुरुजी मुझ पर चिल्लाकर बोले, डांट दिया गुरुजी ने और बोले, अपना काम छड़ मेरे पास आ जा, कि अपना काम छड़ मेरे कोल आ जा, मेरे पास आ जा। वो कहते हैं मैं इतना डर गया कि मैं बोल ही नहीं पाया। आगे कहते हैं कि जब मैं कलकत्ता गया तो गुरुजी ने मुझे बताया कि गायत्री कोई आंटी रही होंगी, उनको बताया कि कलकत्ता में बारिश भेजी है उन्होंने, गुरुजी ने, क्योंकि उनके मन की बात पढ़ ली थी अंकल जी की, और गुरुजी तो जान ही जान है, वो सब कुछ जानते हैं। कहते हैं कि जब मैंने कलकत्ता में अपने संबंधी को फोन कर पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो मूसलाधार बारिश हो रही है। उनके जो मन की बात थी वो गुरुजी ने पढ़ ली थी और वैसे ही उनकी इच्छा पूर्ति कर दी थी। अंकल जी कहते हैं कि जब तक मैं 9 दिन की अवधि के लिए वहां गए थे, 9 दिनों के लिए गए थे कलकत्ता। कहते मैं जब तक कलकत्ता में 9 दिन तक रहा तब तक बादल छाए रहे और वर्षा होती रही। और जब ये वापस दिल्ली आए हैं, गुरुजी से मिले तो गुरुजी मुस्कुराकर बोले, कलकत्ता मीसी का मतलब कलकत्ता में बारिश थी। कहते हैं मैंने हंसकर गुरुजी की बातों को जवाब दिया। कहते हैं गुरुजी आपने मुझे इतनी जोर से डांट दिया था, मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन आपने मुझ पर दया की और मेरे मन की बात सुन ली। तो गुरुजी मुस्कुराकर बोले, जा ऐश कर। आप सभी को पता है गुरुजी बोल दिया करते थे, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे अंकल जी लिखते हैं, दिव्य उपहार। संगत जी हवा से प्रकट करके आंटी जी को इयररिंग्स दिए थे। कितने लकी रहे होंगे ना संगत जी वो, मैं तो सोच के इतनी गदगद हो जाती हूँ, कितने लकी लोग रहे होंगे जो गुरुजी से साक्षात मिले होंगे और ऐसे मिरेकल उनके साथ हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसके पीछे उनकी सोल जो है ना इतनी डेवलप हो चुकी होगी कि जिसके कारण वो साक्षात गुरुजी के दर्शन कर पाए, साक्षात महाशिव को देख पाए हैं। कितना उन्होंने तप किया होगा, कितने पुण्य उन्होंने कमाए जिसके कारण वो गुरुजी से साक्षात्कार कर पाए, उनका आशीर्वाद ले पाए, उनको टच कर पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उपहार तो बहुत बड़ी बात थी। अंकल जी कहते हैं दिव्य उपहार। एक बार चंडीगढ़ में एक महिला को जो मुख्यमंत्री की घनिष्ठ संबंधी थी, गुरुजी ने अपना हाथ उठाकर एक कर्णफूल प्रकट करके दे दिए। उस महिला ने कहा कि वे एक बाली का क्या करेगी। गुरुजी ने अपना हाथ पुनः उठाकर एक और प्रकट करके दे दिया। वह महिला फिर भी असंतुष्टि रही और बोली, दोनों की बनावट तो बिल्कुल अलग है, अंतर है। गुरुजी ने उत्तर दिया कि शिवजी जी ने जो देना था दे दिया, वह और कुछ नहीं कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यहाँ पर अंकल जी कहते हैं कि एक बार चंडीगढ़ में जब संगत लगी हुई थी तो चंडीगढ़ के जो मुख्यमंत्री रहे होंगे उस समय में, यहाँ पर मेंशन नहीं किया कब की बात है, तो कहते हैं उनकी कोई घनिष्ठ संबंधी कोई लेडी थी तो उनको संगत में गुरुजी ने हवा में से प्रकट करके एक कर्णफूल दिया, मतलब इयररिंग्स दिए। अब वो जब इस तरीके से घटना हो जाए तो चमत्कार ही है। वो आंटी ने को बाली दे दी, अब बाली दे दी हवा से प्रकट करके, तो आंटी ने सेटिस्फाइड नहीं हुई, वो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुई। वो बोलती एक बाली का मैं क्या करूंगी। अब एक बाली दी, कान में तो दोनों में ही शोभा देते हैं ना संगत जी, एक में थोड़ी पहनेंगे, नाक में आप एक पहन सकते हैं लेकिन कानों में तो 2 ही पहन सकते हैं। अब क्या हुआ, अंकल जी आंटी जी ने बोला कि एक बाली का मैं क्या करूंगी। अब क्या हुआ, गुरुजी तो मौजी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी ने दोबारा हाथ उठाया और दूसरी बाली प्रकट करके दे दी। अब क्या हुआ, वो आंटी देखती है, बड़ी प्रसन्न तो हुई, लेकिन जब देखती है कि दोनों की दोनों बालियों का तो डिजाइन ही अलग है, दोनों में बहुत अंतर है, तो आंटी जी ने बोला कि गुरुजी क्या है ये तो दोनों ही अलग है बालियां, वो क्या होगा, दोनों का डिजाइन अलग है। तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि जो शिवजी जी को देना था वो दे दिया, अब वो कुछ नहीं कर सकते। मतलब जो तुम्हें मिल गया ना उसी में संतुष्ट रहो, इसका मतलब ये रहा कि जो तुम्हें मिला है उसमें संतुष्ट रहो, जो देना था दे दिया, अब वो अलग अलग बालियों का क्या करेंगी।
डिफरेंट आ गया दोनों बालियों में। तो अंकल जी, वो आंटी जी ने गुरु जी को बोल दिया साफ कि गुरु जी, पर कि मैं इन बालियों का क्या करूंगी, दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन गुरु जी कहते हैं जो शिव ने दे दिया ना उसी में संतुष्ट होना सीखो। जो दे दिया दे दिया, अब वो उसमें कुछ नहीं कर सकते। कब कहते हैं ना, आ गई मौज शिवा के मन में, वही वाला हिसाब है कि कब गुरु जी कब प्रसन्न होकर किसको क्या दे दें कोई नहीं जानता। और हमें लगता है वो हमारे यूजफुल नहीं। अब वो उस बालियों का क्या यूज रहा होगा उनके जीवन में, वो तो वही आंटी जानती है। पर ये सत्संग मैंने अंकल जी के यहाँ सुना, वो बाली वाली आंटी जी का नहीं सुना सत्संग। अगर वो ये सत्संग सुन रही है ना, तो एक बार कृपा करके आप अपना सत्संग शेयर कीजिएगा आंटी जी, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि किस तरीके से जी ने वो चमत्कार किया आपके साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी वो सत्संग जरूर सुनाइएगा। जय गुरु जी। अंकल जी आगे लिखते हैं, एक बार लंगर के उपरांत जब एम्पायर स्टेट में संगत में बहुत कम भक्त बचे थे, हम सब गुरु जी के आसपास बैठ गए। उन्होंने हरमिंदर सिंह सीमेंस के निर्देशक से पूछा, क्या उन्होंने मेरे संस्मरण सुने? उनके नकारात्मक उत्तर पर मुझे अपने संस्मरण सुनाने को कहा गया। अचानक ही थोड़ी देर में गुरुजी की मुद्रा स्थिर होकर अति कठोर हो गई और मुख लाल हो गया। फिर एकदम उन्होंने अपना हाथ हवा में उठाया और एक डमरू जैसी वस्तु प्रकट हुई। उन्होंने वह मेनका गांधी के हाथ में दे दिया और स्वयं मूर्ति सदृश अचल होकर नमस्कार मुद्रा बना ली। कुछ समय पश्चात वे बोले, देखें शिवजी जी ने क्या दिया है। उस डमरू को तोड़ने पर उसमें से खोए का प्रसाद निकला। सबको बांटने के बाद कुछ बच गया, वह उन्होंने मेनका को दे दिया और बोले, उसे फ्रिज में नहीं रखना है, वह कभी खराब नहीं होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए अब क्या था, मेनका गांधी जी को किस तरीके से वो प्रसाद दिया गया उसका वर्णन किया गया। जैसे मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से गुरुजी ने एक डमरू प्रकट किया था हवा में, डमरू जैसे आकार का, जैसे यहाँ लिखा है। और जब उसको तोड़ा गया तो उसमें से खोए का प्रसाद निकला था। और वो प्रसाद जो गुरुजी ने दिया सबको वितरित करने के बाद मेनका गांधी आंटी जी को दे दिया था और बोला था इसको फ्रिज में नहीं रखना, इसको बाहर ही रखना है। आप संगत जी, यहाँ से हमारी बुद्धि तो काम नहीं करेगी। फ्रिज में हम वो चीजें रखते हैं जिससे वो खराब ना हो। अब खोया है तो खोया संगत जी, खोए को अगर हम फ्रिज में ही स्टोर कर सकते हैं संगत जी, अगर हम अपना कॉमन सेंस लगाए ना, कोई भी खोए को आप फ्रिज में ही स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो दूध से बनी हुई वस्तु है और बाहर रहेगी तो वो खराब हो जाएगी संगत जी। किस तरीके से गुरुजी ने उसको ये आंटी जी को उनको ये बोला कि इसको खोए के प्रसाद को आपको फ्रिज में नहीं रखना, खराब हो जाएगा और इसको बाहर रखना है। संगत जी आप इमेजिन कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो बुद्धि से परे वाली बात है कि खोया एक ऐसी वस्तु मतलब ऐसी चीज है, खाने की पदार्थ है जो कि ठंडी चीज में रखा जाता है और 2 या 3 दिन में वो खराब हो जाता है। लेकिन गुरुजी ने खोए का प्रसाद दिया और बोला फ्रिज में नहीं रखना, आप उसको बाहर रखे। तो वो तो गुरुजी ही जानते हैं कि ऐसा उसमें क्या था, वो सचखंड का रहा होगा और बाहर ही रखना है आपको, फ्रिज में नहीं रखना। तो हमारी बुद्धि से तो नहीं सोच सकते कि गुरुजी ने क्या किया। और संगत जी मैं क्या, जो सुन रहे होंगे उनको भी ऐसा अचंबा लग रहा होगा कि खोया तो खराब हो जाता है, आप उसको फ्रिज में स्टोर करते हैं, 3 या 4 दिन से ज्यादा नहीं चलता वो, लेकिन आप उसको कह रहे हैं गुरुजी के फ्रिज में नहीं रखना है, उसको बाहर रखना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी लीला अपरंपार है गुरु जी। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक बार लंगर चल रहा था और लंगर के उपरांत संगत चल रही थी, तो लंगर किया सबने। तो लंगर के बाद कोई एम्पायर स्टेट में जो गुरुजी की एम्पायर स्टेट है वहां पर संगत लग रही थी, जुड़ रही थी और लंगर किया सबने। तो आप जैसे ही जानते हैं सीमेंस एक कंपनी है और बहुत ही मशहूर कंपनी है। तो वो सीमेंस के जो निर्देशक थे, जो डायरेक्टर थे, कोई हरमिंदर सिंह अंकल थे। उनसे गुरुजी ने पूछा कि क्या आपने दीपेंदु शेखर चटर्जी अंकल जी के सत्संग सुने हैं? तो उन हरमिंदर सिंह अंकल ने मना कर दिया कि नहीं सुने। तब गुरुजी ने अंकल जी को बोला, दीपेंदु अंकल जी को बोला कि खड़े हो जाओ, अपने सत्संग सुनाओ। जैसे आप सभी जानते हैं, सब गुरुजी कहते हैं संस्मरण सुनाओ, अपने आप बीती सुनाओ। सत्संग जो है हमारी आप बीती होती है, हम पर बीती हुई है, वही हमारे सत्संग होते हैं। तो गुरुजी ने वही बोला। अब वो सत्संग सुनाते सुनाते क्या हुआ, सडनली गुरुजी का मुख जो था एकदम से लाल हो गया, चेहरा लाल हो गया, कठोर मुद्रा उन्होंने बना ली और हवा में उन्होंने अपना हाथ उठाया और क्या हुआ, एक डमरू जैसी
आकृति का कुछ उनके हाथ में आया, डमरू जैसी वस्तु उनके हाथ में प्रकट होकर आ गई हवा से, और उन्होंने वो मेनका गांधी जी उनके पास में ही बैठी थी, उनके हाथ में दे दी। थोड़ी सी देर के लिए गुरुजी एकदम बिल्कुल स्टेचू, जैसे स्टैचू होता है वैसे ही स्थिर हो गए, और उन्होंने मुद्रा, नमस्कार जैसे नमस्कार करते हैं ऐसी ही मुद्रा बना ली, और वो बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठे रहे। थोड़े समय के बाद जब वो नॉर्मल हुए, ठीक हुए, तो उन्होंने बोला, आंटी जी से पूछा होगा क्या दिया शिव जी ने, दिखाओ। जब आंटी जी ने गुरु जी को दिखाया तो डमरू की शेप की कुछ वस्तु थी, गुरु जी ने उसको तोड़ा और उसमें से खोए का प्रसाद निकला। जब खोए का प्रसाद निकला तो जितनी भी संगत वहां पर जुड़ी हुई थी, जो भी रह गए होंगे थोड़े बहुत लोग, सबको गुरु जी ने वो वितरण कर दिया प्रसाद। और मेन जो बच गया, अब देखिए आंटी जी को डबल डबल मिला, एक तो संगत के साथ मिला, अब जो बच गया तो वो भी गुरु जी ने मेनका आंटी जी को दे दिया, और बोला कि कभी उसको फ्रिज में नहीं रखना है क्योंकि वो खराब नहीं होगा। कैसे खोए का प्रसाद आप फ्रिज में नहीं रखोगे तो वो तो खराब हो जाएगा, लेकिन खोए का प्रसाद गुरु जी कह रहे फ्रिज में नहीं रखना और ये कभी खराब नहीं होगा। तो किस तरीके से गुरु जी चमत्कार करते हैं ये तो गुरु जी ही जाने, उनकी लीला अपरंपार है, तो हम भी नहीं जानते संगत जी। और मैं जो सही बताऊं संगत जी, मेरे मेरे मन में भी कभी ये नहीं था कि मैं अपना ऐसा चैनल बनाऊंगी और गुरु जी की गुणगान करूंगी, उनकी महिमा करूंगी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कहाँ ऐसा समय था संगत जी, 2014 में मैंने गुरु जी का फर्स्ट टाइम स्वरूप देखा था, और उस टाइम मेरे मन में कुछ नहीं था, और 2021 में गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। वो सभी मेरा पुराना सत्संग है जो सुना होगा आप लोगों ने, मेरे चैनल पर भी मैंने वो शेयर किया है आप लोगों के साथ में, कि अपने घर का दरवाजा, मैं गड्डी विच बैठ गया हूँ और तेरे घर आ रहा हूँ, वो सत्संग है, और उसमें मैंने अपना वो जर्नी जो है गुरु जी से जब मैं जुड़ी थी मैंने वो बताई है। और संगत जी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गुरु जी का ऐसा गुणगान कर पाऊंगी, चैनल बनाऊंगी, कभी भी माइंड में नहीं आया। लेकिन गुरु जी ने जो सेवा दी ना मुझे, कि ये तेरी सेवा है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी खुद की पढ़ने के लिए मंगाई थी वो बुक, और गुरु जी ने जो सेवा दी, आज मुझे यहाँ दिव्य आभा जो कि उनकी पावन बुक है इसकी करवा रहे हैं सेवा। और आने वाले समय में आप सुनेंगे फकीर, जो गुरु जी की बताई हुई एक और अन्य पुस्तक है जो पता चली मुझे, उसके भी सत्संग में आपके साथ शेयर करूंगी। किस तरीके से कैसे कैसे जब हम दिव्य आत्माओं से जुड़ते हैं, हमारी सोल की जर्नी होती है, आपको हर दिव्य आत्मा से जुड़ने से कुछ ना कुछ प्राप्त होते हैं। तो मेरे जरिए, मैं तो एक जरिया हूँ संगत जी, मेरे जरिए आप गुरु जी का गुणगान सुन रहे हैं। मैं क्या, और बहुत सारे लोग हैं जो गुरु जी की बढ़ियाई कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको सेवा दी गई है, कोई अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। मैं तो सही बताऊं संगत जी, मैं तो विश्वास भी नहीं कर रही थी, लेकिन गुरु जी ने जोड़ लिया मुझे अपने, और अब मैं छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने छोड़ा था गुरु जी को किसी समय में भोले बाबा के रूप में, कि मैं आज के बाद आपकी पूजा नहीं करूंगी। मैं बहुत फेडअप हो गई थी, एक टाइम लाइफ में ऐसा आता था आया कि मैंने बिल्कुल बोल दिया, मैं आज के बाद आपकी जोत बत्ती कुछ पूजा नहीं करूंगी, मैं आपको छोड़ रही हूँ। उसके बाद आपके दुनिया में बहुत हजारों लाखों करोड़ों भक्त हैं, एक कम हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गुरु जी, सॉरी संगत जी, गुरु जी मेरी लाइफ में आए, और आज अपने चैनल के थ्रू मैं उनका गुणगान कर रही हूँ। और आज मैं, सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा भाव विभोर हो गई, अपनी वाणी को ही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।